आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पेंटिकोस्ट के पश्चात गर्म प्रभु है, उसके ठहरे हुए पाप वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। जब तक परमेश्वर निकट है उसे पुकारो, जब तक वह मिल सकता है उसे ढूंढो। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार यहोवा परमेश्वर, सप्ताह के इस पहले दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं जिसको देखने का अवसर तूने हमें दिया, हमें प्रेरित किया कि हम तेरे सम्मुख आए। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है आराधना में हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरी उपस्थिति में शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना स्तुति करें, तेरे वचनों पर हम मंथन चिंतन करें। और हे प्रभु परमेश्वर, तेरे उपस्थिति का हम भरपूर आनंद उठाएं और भरपूर आशीष प्राप्त करें। आराधना में शुरू से अंत तक हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 2, गीत नंबर 2, अब अंधेरा गया है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष हृदय खुले हैं, तू सबके विलासों को जानता है, उससे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को सुनकर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। Permeation, swearing God.
परमेश्वर पिता के तेरे लौटे हो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर के लिए जो जगत का बनाए जाता है, तू पिता की दाहिनी प्रभु आप सबों के साथ रहे और उसके साथ हम प्रार्थना करें, बैठ जाएंगे। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वें प्रभुवार की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब लोगों को बुलाता है कि वे तेरी ओर फिरे और जिए। तेरा महान प्रेम जो ख्रिस्त में प्रकट हुआ अंततः प्रत्येक हृदय को जीते, ताकि सभी उसी में जिसने सबके लिए अपना प्राण दे दिया जीवन पाए, अथवा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त में जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थान में निवास करता है। हम तुझसे विनती करते हैं, सब क्रिस्तीय धर्म पर आशीष दे, उनसे दुष्टात्मा के सारे फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे दूर रहते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ना स्थान की दूरी ना किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता है। हम अपने उन प्रियजनों की प्रार्थना करते हैं जो हमसे दूर अथवा निकट में रहते हैं। हमारी विनती है वो सभी तेरे सुरक्षा में रहें, और हे प्रभु उन्हें दे कि हम उनसे मिलकर तेरे नाम को धन्य कहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम उन लोगों की प्रार्थना करें जो दुख तकलीफ में हैं। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य जाति के शरीर और आत्मा का बायत होने के लिए भेजा। जितने लोग विश्वास के साथ पास आए, सबों ने अपने विश्वास का प्रतिफल प्राप्त किया। हमारी विनती हमारे प्रिय जनों के लिए जो अपने शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से बीमार हालतों में हैं, अपने बिस्तर में से तुझे पुकार रहे हैं, उनकी आवाज अपने तक पहुंचने दे। और विशेष रूप से जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, प्रभु उन्हें अपने समय अनुसार स्वस्थ लाभ दे, स्वस्थ होकर वे तेरा धन्यवाद करें, और हम भी उनको स्वस्थ देखकर तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आने वाले समय में डीकन और प्रेस्बिटर के पद के लिए अभिषिक्त होने वाले हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तूने कलीसिया को स्थापित किया और उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए ही तू लोगों को चुनता है। हमारे विद्य जितने लोग डीकन और प्रेस्बिटर के पवित्र पद के लिए अभिषिक्त होने वाले हैं, उन तेरे दास दासियों को तेरे हाथों सुपुर्द करते हैं। प्रभु उनको आत्मिक समझ प्रदान कर कि वे जाने कि परमेश्वर ने तुझे अपने कार्य के लिए सौंपा है। अपने चुने जाने के प्रति सदा सावधान रहें, जागरूक रहें और तेरे विश्वास को ना तोड़ें। प्रभु सारी तैयारियों पर आशीष दे और वो सब कुछ तेरे नाम की महिमा के लिए संपन्न हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं
तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वर्ग में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर्दी की तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे नित्य धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरे सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिसे तुमने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। आमीन। अब इस समय भजन संहिता पाठ के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता पाठ भजन संख्या 81, 8 से 14 और 16। भजन संख्या 81, 8 से 14 और 16 इसे बारी बारी से पढ़ें। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तो किसी पराया देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। 16 के साथ कहें, और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। सर्वशक्तिमान पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पहला पाठ सुनने के लिए बैठ जाएंगे। पहला पाठ सुनेंगे यहेजकेल नामक पुस्तक अध्याय 33, 30 से 32 तक। यहेजकेल नामक पुस्तक अध्याय 33, 30 से 32 तक। और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाय तेरे पास आते और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी और वह नीचे घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ सुनेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 17, 1 से 9 तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 17, 1 से 9 तक। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना आवश्यक, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुत ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डांस से भरकर बाजारों लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में दिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा और उन्हें ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन
और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं, और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतरा है। और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है, और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 131, हिम नंबर 131। गा के मुझको सुनाओ फिर। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पहले पद से आगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गईं?
या कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए तूने लिखवाया है। हमारी विनती है कि हम संपूर्ण ध्यान तेरे वचन पर केंद्रित करें कि वह हमारे लिए आत्मिक रूप से लाभ हो। हे प्रभु परमेश्वर, अपनी हरी बातों को हमसे दूर कर और अपने नियंत्रण में ले हमें स्पर्श कर, ताकि हम इस समय को तेरे वचन पर ध्यान करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर हम आत्मिक बातों में निरंतर आगे बढ़ें। बोलने, सुनने और उसके अनुसार चलने में तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग परमेश्वर के चरणों में इसलिए आए हैं कि उसके जीवित वचन पर हम ध्यान करें कि आज परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं। हर रविवार के दिन में या विशेष अवसरों पर विशेष विषय पर हम लोग ध्यान चिंतन करते हैं और वह विषय हमें उस विशेष बिंदु पर ध्यान करने को प्रेरित करता है। और इसलिए आज भी जो विषय हमें दिया गया उस पर हम अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें। आज का हमारा विषय है परमेश्वर के संदेश वाहकों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। ये हमारे जंत्री पाठ में ऐसा मिलता है और आराधना पुस्तक में हम लोग जाएंगे तो वहां मिलता है कि परमेश्वर के संदेश वाहकों का भिन्न भिन्न तरीके से लोग स्वागत करते हैं या उनको ग्रहण किया जाता है। आइए हम लोग इससे संबंधित बात पर ध्यान करें। सबसे पहली बात, संदेश वाहक का काम होता है संदेश देना, समाचार देना, बताना या पहुंचाना या प्रचार करना। संदेश वाहक का यह काम है। परमेश्वर के संदेश वाहक या वचन सुनाने वाले या सुसमाचार प्रचारक परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर संदेश सुनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा होने पर भी उनका कहीं स्वागत होता है, कहीं निरादर होता है। आइए हम लोग इस पर ध्यान करेंगे कि कैसे लोग उनका तिरस्कार करते हैं और कौन उनका स्वागत करते हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है और एक तरफ से हम सोचें तो बहुत आसान सा भी लगता है, लेकिन इस पर हम लोग यदि गहराई से ध्यान चिंतन करेंगे तो इसका उत्तर या इसका जवाब मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी आत्मिक स्तर को उन्नत बनाएं या विकसित करें। तीमुथियुस के नाम पत्र दूसरा तीमुथी 3 उसका 16-17 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है।
सब पूरा बाइबल धर्मशास्त्र में लिखी बातें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और इसका मूल मकसद है कि उस पर ध्यान करने के द्वारा, उस वचन के द्वारा चलने के द्वारा से मनुष्य सिद्ध बने, हर तरह से संपूर्ण रूप से वह सिद्ध बने, यही इसका मूल मकसद है। और परमेश्वर इसीलिए संदेश वाहकों को भेजता है कि उसके लोग, उस पर ईमान लाने वाले लोग पूरी रीति से सिद्ध हो जाएं, यानी परमेश्वर के लिए स्वीकार्य योग्य हो जाएं। अपने संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए संदेश वाहकों को परमेश्वर नियुक्त करते हैं। परमेश्वर के संदेश वाहक परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। दूसरे कोरिन्थियों का 2 अध्याय उसके 17 वचन में इस बात को पवित्र पौलुस प्रेरित बोलते हैं। और इफिसियों के नाम पत्र 4 अध्याय 11वें पद में भी इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि सुसमाचार सुनाने वालों को परमेश्वर ही नियुक्त करते हैं। मेरे प्रियो, सच्चे संदेश वाहक ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं बोलते, सच्चाई को निडरता से बोलते हैं। खराई और सच्चाई सच्चे संदेश वाहकों का पहचान है। पहला कोरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम लोग इन बातों को पढ़ेंगे तो यह हमें मिलेगा। पुराने नियम में आमोस को परमेश्वर ने वचन सुनाने, संदेश सुनाने के लिए भेजा और वैसा ही बोलता है, लेकिन जब प्रचार करता है तो अमस्या नाम का एक व्यक्ति उसे रोकता है। लेकिन उस समय आमोस कहता है कि ना तो मैं भविष्यवक्ता हूं, ना भविष्यवक्ता का बेटा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना वचन सुनाने के लिए भेजा है। यह इस बात को हमें बतलाता है, इस बात की ओर हमें इशारा करता है कि हर परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला परमेश्वर की ओर से नियुक्त रहता है और जो वह बोलता है वही सुनाता है, प्रचार करता है। परमेश्वर का संदेश ख्रिस्त यीशु केंद्रित होना चाहिए। पुराने नियम में भी हम लोग देखेंगे तो जितने भी भविष्यवक्ता नबूवत कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, उनका भी मकसद यही था कि लोग परमेश्वर की ओर फिरें। यीशु मसीह का संदेश का प्रथम वाक्य हम लोग देखेंगे तो स्पष्ट मिलता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यीशु ख्रिस्त केंद्रित होना चाहिए ताकि यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करके मनुष्य क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त करे। यही सुसमाचार का मूल मकसद होना चाहिए, क्योंकि क्षमा पाए बगैर उद्धार नहीं मिलेगा, उद्धार पाए बगैर परमेश्वर के लिए हम स्वीकार योग्य नहीं होंगे। और इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार में 20 अध्याय उसके 31 वचन हम लोग पढ़ेंगे तो यह सब कुछ हमारे लिए मिलता है कि यह सब इसलिए लिखा गया कि हम सब विश्वास करें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 41 और 42 पद में जो वचन लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जो इस तरह से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 41 और 42 में इस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने उसके विषय में कहा था वह सब सच था। और वहां बहुत से
बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, यानी कि सुसमाचार ख्रिस्त केंद्रित होना चाहिए और तब जाके लोग उस पर विश्वास करेंगे और विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह ही परमेश्वर का सुसमाचार है। बाइबल में हम लोग इस बात को पाते हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर का सुसमाचार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6वें वचन में हम लोग पाते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब यही है कि मूल और महत्वपूर्ण चीज यीशु मसीह ही है, यानी वही हमारा सुसमाचार है। प्रेरित क्रिया 4 उसकी 12 पद में लिखा है, कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा से कि मनुष्य उद्धार पाएगा। तो यह सारांश हम लोग पा रहे हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का सुसमाचार है। इसलिए हमारे संदेश का मूल भी या केंद्र बिंदु भी यीशु ही होना चाहिए, ताकि लोग यीशु को जाने और उस पर ईमान लाएं। रोमियो के नाम पत्र में पौलुस इसी बात को बतलाता है कि अगर प्रचारक ना भेजे जाएं, लोग कैसे सुनेंगे, और जब सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए परमेश्वर ही चुनता है, नियुक्त करता है, भेजता है कि लोगों तक वचन पहुंचे, लोग विश्वास करें और विश्वास करके यीशु नाम में अनंत जीवन प्राप्त करें। सुसमाचार का मूल मकसद है कि लोग उद्धार प्राप्त करें। जैसे मैंने पहले कहा, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 10वें वचन में साफ साफ लिखा है, जहां जक्कई के घर में जाकर यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय उसके 17 वचन में इस तरह परमेश्वर के वचन में मिलता है। उसको इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहां भी हम लोग इस बात को पा रहे हैं कि यीशु मसीह को भेजने का मूल मकसद कि मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। तो हमारा संदेश का मूल यीशु केंद्रित होना चाहिए कि उसी को लोग जाने, क्योंकि उसके बगैर उद्धार कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। जो उद्धार पाता है उसे प्रभु उद्धार प्राप्त लोगों की संगति में मिला देता है। लोग सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें परमेश्वर ही उद्धार पाए हुए लोगों की संगति में शामिल करता है। और इसीलिए बहुत कोई परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं, तब उनके मन में प्रेरणा जगती है और स्वयं ही कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के राह में चलना चाहती हूं, मुझे क्या करना होगा। और तब उनको उपाय बताया जाता है। बहुत कोई यहां रहते हुए भी मेरे पास लोग आए हैं कि पादरी साहब, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, मुझे क्या करना होगा। परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा उनमें विश्वास जागृत होता है और तब ऐसा होता है। इसलिए हमारा केंद्र बिंदु यीशु होना चाहिए ताकि मनुष्य उसको जाने। यह प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक 2 अध्याय उसके 47 पद के दूसरे खंड में लिखा है, जहां प्रतिदिन उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु उन उद्धार पाए हुए लोगों की संगति में मिला लेता था। अब विशेष बात तरफ हम लोग जाएंगे। कौन तिरस्कार करते हैं? कौन लोग हैं जो परमेश्वर के संदेश वाहकों का तिरस्कार करते हैं? आइए हम लोग वचन के आलोक में उसे देखेंगे। यीशु मसीह जो हमारा सुसमाचार है, श्रापित क्रूस पर बलिदान होकर उद्धार का मार्ग
खोला। इस सच्चाई को ना मानने वाले, संसार और शरीर की इच्छा अनुसार जीने वाले, परमेश्वर के अस्तित्व पर ना विश्वास करने वाले, परमेश्वर के संदेशवाहकों का तिरस्कार करते हैं। अर्थात वो लोग सत्य से अनजान होते हैं और परमेश्वर की अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं और संसार शरीर की इच्छा अनुसार जीवन जीने को ही जीना समझते हैं। ऐसे ही लोग तिरस्कार करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता तिरस्कार का शिकार हुआ, क्योंकि वह सच्चाई की बातें और परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य कैसे हो सकते हैं, यही बात कहते थे। इसलिए उसको तिरस्कार का शिकार होना पड़ा और उसे ऐसे ही जीवनदायी वचन सुनाने के कारण से मौत की घाट उतार दिया गया। हेरोदेस के द्वारा से उसे उसका सर कलम कर दिया गया। स्वयं यीशु तत्कालीन धर्म गुरुओं का तिरस्कार सहा या तिरस्कृत हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन सबों की गलतियों को बतलाता था कि आप लोग जो धर्म गुरु लोग हैं, समाज के सम्माननीय अगुए हैं और आप ऐसे गलत और अन्यायपूर्ण काम करते हैं, कैसे आप उधार पाएंगे? इसी के कारण से यीशु मसीह को ही वो लोग तिरस्कार करते थे, उसका अपमान करते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति के समान है, जो हमारे उन गलत कामों को भी, अच्छे कामों को भी प्रकट करता है, और यही उनको बर्दाश्त नहीं होता था। वर्तमान समय में भी यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में भी यह सब कुछ है। संदेशवाहकों का तिरस्कार होता है और उनका अपमान भी होता है, या इसी के कारण से कि उस सत्य से वे अनजान हैं और सत्य को सुनना भी नहीं चाहते। प्रिय मेरे श्रोताओं और परमेश्वर के वचन के सुनने वालों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रभु के संदेशवाहकों का तिरस्कार करके हम सब या कोई भी अपने ऊपर परमेश्वर का न्याय मत लाएं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हिसाब लेगा, न्याय करेंगे। उस समय हम क्या बोलेंगे? हमारे लिए कोई नहीं होगा। परमेश्वर के वचन का सम्मान हमें करना चाहिए। सम्मान कीजिए, प्रभु यीशु पर ईमान लाइए। यीशु के बिना क्षमा नहीं है, यीशु के बिना उद्धार नहीं है, यीशु के बिना जीवन और पुनरुत्थान भी नहीं है। हम इस भूल में ना रहें, इस भूल भुलैया में ना रहें कि यह संसार ही सब कुछ है। यह संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, यह नश्वर संसार है। जो भी चीज है यह सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा रहेगा। और एक दिन मुझे और आपको सबको परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना होगा। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार होना होगा। इसलिए हम अपने ही विचारों में खो करके प्रभु का न्याय ना कमाए। विद्वता, नश्वर धन न्याय का सामना कभी भी नहीं कर सकता है, और इसलिए उस पर हम अहम न करें, वरन दीन और नम्र बनकर आज ही इसी समय प्रभु से क्षमा की याचना करें, क्योंकि अभी भी प्रभु यीशु मसीह, अभी भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है और हमें पूर्ण क्षमा देने को तैयार है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम संदेशवाहकों का कभी तिरस्कार ना करें, वरन जैसा परमेश्वर वचन हमें कहता है उनका हम सम्मान करें। कौन लोग परमेश्वर का स्वागत करते हैं या संदेशवाहकों का स्वागत करते हैं? क्रूस की यज्ञ वेदी पर
बलिदान होने वाले यीशु मसीह को पहचानने वाले प्रभु के संदेशवाहकों का स्वागत करते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि परमेश्वर संदेश सुनाने के लिए उनको भेजता है और वे यीशु मसीह का वर्णन करते हुए सच्चाई बतलाते हैं कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है, क्षमा है और अनंत जीवन है। ये सब कुछ बतलाते हैं। जिसने क्रूस की बलि वेदी पर, यज्ञ वेदी पर अपना निष्कलंक लहू बहाकर हमारे उद्धार को सुनिश्चित किया है, हमें उस पर ईमान लाना है। उस यीशु को जो लोग पहचानते हैं वे उसका स्वागत करते हैं। प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक उसका 10वां अध्याय 22, 23, 24 और 33 पद पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि प्रभु के दासों का या संदेशवाहकों का कैसे उद्धार पाए हुए लोगों ने स्वागत किया, उनका पहुनाई किया, वो चीज वहां लिखा हुआ है। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की महिला अपने घराने समेत बपतिस्मा दिया और अपने घर में पौलुस और सीलास को ले गई। यह जानकर कि यीशु मसीह के बारे में ये लोग बता रहे हैं, तो सच्चाई है कि उसके बगैर कहीं भी उद्धार नहीं है, क्षमा भी नहीं मिलेगी। इस बात को जान लिया, इस सच्चाई को, तब लुदिया ने यीशु मसीह पर ईमान लाया, अपने घर ले आया और पूरे परिवार के लोगों ने विश्वास करके अपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए बपतिस्मा ग्रहण कर लिया कि अब हम जान गए कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, यीशु के द्वारा ही हमें क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन मिलेगा। प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक उसका 16 अध्याय 14 से 15 वचन में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 13 अध्याय उसके पहले दूसरे पद में, और दूसरे पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे पद में ऐसा लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। कोई संदेशवाहक हमारे बीच में आ जाएगा और सबसे बढ़कर तो परमेश्वर का संदेशवाहक सुनाने वाला वह आ जाएगा तो हमारी आशीष का कारण, और इसीलिए हम पहचान करके हम उसका स्वागत जरूर करें। और ऐसा करें, इसका मतलब भेजने वाले का हम स्वागत करते हैं, और भेजने वाला है परमेश्वर, नियुक्त करने वाला है परमेश्वर। 7वें वचन में लिखा है, इब्रानी 13 का 7 वचन, जो तुम्हारे अगुए थे या हैं या संदेशवाहक हैं, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, सुनाते हैं, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यहाँ पर पहले वालों के विषय में कहा जा रहा है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को प्रभु में दे दिया और वचन सुनाने के लिए अपने को आदर्श बनाया, और उनका जीवन कैसा आशीषित रहा, कैसा उनका जीवन बदल गया, यीशु मसीह की तरह चलने वाले हुए हैं, और आज उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। इन बातों को देखो, देखकर उनका अनुकरण करो। मेरे प्रियो, हम सबको इन बातों पर ध्यान करके अनुसरण करना चाहिए। सत्य वचन आपने सुना, ग्रहण किया है। सत्य वचन हमने सुना, हमने ग्रहण किया है, वही उद्धार का सुसमाचार है। वही उद्धार का सुसमाचार है, और यीशु पर विश्वास आपने किया, हमने किया, आप पर प्रतिज्ञा की गई पवित्र आत्मा का छाप या मुहर, ठप्पा लग गया है, जो उद्धार की सुरक्षा की गारंटी है। यही चीज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसको सुरक्षित करता है कि हम उद्धार से वंचित ना हो जाए, और इसलिए हम उनका स्वागत करके अपने उस गारंटी को धूमिल ना करें।
मैं अंत में जो बोल रहा हूं उस वचन को बाइबल में से आपको मैं बतलाना चाहूंगा। इफिसियों के नाम पत्र उसका पहला अध्याय उसके 13-14 में इस तरह से लिखा है। इफिसियों के नाम पत्र पहला अध्याय उसके 13-14 में इस तरह से लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। और चौथे अध्याय के 30 पद में ऐसा लिखा है, इफिसी 4 का 30 पद में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के वचनों को आप सब तन्मयता और ध्यान के साथ सुन रहे हैं। कौन लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, कौन परमेश्वर के संदेश वाकों का स्वागत करते हैं, इन दो महत्वपूर्ण बातों को हमने सुना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की संदेश वाहक कौन है और संदेश वाकों का मूल मकसद क्या होना चाहिए, वो भी हमने सुना है। हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम अपने आप को जांचें और हमेशा हम तिरस्कृत करने वाले समूह में ना रहें, वरन स्वागत करने वाले लोगों के समूह में रहें, ताकि उद्धार की गारंटी की जो छाप हम पर लगी है वो चीज धूमिल ना हो, और हमारे लिए जो कुछ यीशु मसीह ने सुरक्षित किया है उसे हम ना खोएं। क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 12वें वचन में इस बात को हम लोग पाते हैं कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। जो लोग संदेश वाहकों के उस सच्चे संदेश को सुनकर यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उनको परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार मिलता है। और उसके बारे में यूहन्ना 1:13 लिखता है, ऐसे लोग परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं। रोमियो के नाम पत्र 8वां अध्याय उसके 14 वचन में इस बात को प्रकट किया गया। पौलुस कहता है, जो परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, और वो लोग कभी भी संदेश वाहकों का तिरस्कार नहीं करते हैं, वरन हमेशा उनकी स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम सबों को वैसे लोगों के समूह में रखे रहे, इसलिए हम आइए परमेश्वर के हाथों में अपने को सुपुर्द करें कि हम सब आशीष के वारिस हों, अनंत जीवन के मीरास को प्राप्त करने वाले। परमेश्वर हमारी सहायता करें। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन में इस बात को तूने बतलाया है। हमारी विनती है कि हम सब हमेशा उस समूह में रहें जो लोग तेरे संदेश वाहकों का स्वागत करके जो कुछ बोलने को तो उन्हें भेजता है उनका हम सम्मान करें, और ना केवल उनकी हम अवभगत करें, वरन उनके माध्यम से जो सत्य सुसमाचार हमारे कानों तक पहुंचता है उसे ग्रहण करके हम तुझे ग्रहण करें। क्योंकि वो संदेश वाहक उद्धार करता नहीं है, उद्धार करता तेरा पुत्र यीशु है। उद्धार देने वाला तेरा पुत्र यीशु है, पापों की क्षमा देने वाला तेरा पुत्र यीशु है, और कहीं नहीं। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम इस सच्चाई को जाने कि तू ही संदेश वाहकों को नियुक्त करता है, लेकिन हे प्रभु हमें सावधान तू करता है, और हम सबों को वह आत्मिक समझ प्रदान करके हम संदेश वाहकों को पहचाने, सच्चे संदेश वाहकों पर हम ध्यान करें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य करवाया उसने पवित्र शास्त्र में दुख होगा चढ़ाया गया मृतकों के लोग मुद्रा तीसरे दिन जीवता और सब पर चढ़ गया और पिता की नजरों के रस में वजीर को मृत्यु को न्याय करने को गिराएगा और पवित्र आत्मा पर संतति पाप की क्षमा एक अनंत जीवन का विश्वास करना। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परमहित निवेदन की प्रार्थना, कृपया बैठ जाएंगे। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के जो इस गांव नगर में रहते हैं और रोड का पेश के अंतर्गत रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिस आपसी को चल रहे होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती है। हे ज्ञान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कैसे वो व्यापार में लगे हुए हैं, सब कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र हैं, बीमार और मनसन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोग सेवा और सहायता करते हैं। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की गवाह सेवा कार्य के लिए। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलिसिया के लिए उसकी पवित्रता को, विशेषकर हमारे मोरेटर, दक्षिण भारत कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और महात्मा कलिसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे विषय विश्वास पर हमारे पुरोहित और तेरी कलिसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए तू सच्चाई में तेरी सेवा करे। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह देख उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन के निष्ठापूर्वक सेवा की है, हमें तेरे राजा के नित्य आनंद समाधि होश। हे ज्ञान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य से प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है
अपने आप के कारण शांत बुराई की है और बुराई के पास सफल हैं। इन सब पापों से मुझे और अंत में संस्कार करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने हमारे प्राण के उसी कारण हमारे पाप को क्षमा कर और यह भविष्य में इस बात पर सेवा करें ताकि तेरे पवित्र नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 164, थीम नंबर 164, प्रेम नाम चरवाहा मेरा है। Back
अभी हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें। कृपया बैठ जाएंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तो ही हमारा दाता है, सब कुछ देता है। हम इस बात को साहस अंगीकार करते हैं और जो कुछ तूने हमारे पार्थिव जीवन के लिए दिया है उसी में से यह भेंट तुझे अर्पण करते हैं। विनती है प्रभु, हमारे भेंट को तू ग्रहण कर और पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए आशीषित कर, पवित्र कर। हमारी विनती है, हम सबों को उस आत्मिक ज्ञान से भरपूर कर कि हम सदा तुझे स्वीकार करते रहें, कृतज्ञ बने और जब भी अवसर मिले हमारे हाथ तुझे देने को, देकर महिमा करने को खुले रहें और हमारा हृदय हमेशा हर्षित रहे। धन्यवाद प्रभु भेंट ग्रहण करने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी सहायता की और तेरी सहायता के कारण से हम तेरे सहभागिता का आनंद प्राप्त किए हैं, आशीष हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमें वचन से प्रेरित किया है। धन्यवाद करते हैं धीरज मन तूने हमें दिया है। हमारी विनती है उसी धीरज के साथ तेरे वचन का सम्मान करें। जो कुछ हमने सीखा है हम उसका सदा सम्मान करें, स्मरण करें और हम तेरी आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करें। सबसे बढ़कर उस अनंत जीवन को जिसे तूने यीशु के द्वारा से सुनिश्चित किया है उसे हम ना खोएं। परम दयालु परमेश्वर, आज दिन भर तब तक हमें संभाल जब तक कि शाम आना जाए, संसार का कोलाहल थम न जाए और काम काज समाप्त न हो जाए और सूर्य अस्त न हो जाए। और प्रभु शाम के समय फिर से हमें एक अवसर दे, धन्यवाद के भेंट के साथ हम तेरे सम्मुख आए, तुझे भेंट देकर तेरी महिमा करने का सुंदर अवसर पाते। प्रभु गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और हमें भरोसा है तूने हमें क्षमा किया है। विनती है प्रभु, हर एक को जो इस संगति में शामिल है किसी भी साधन से सबों को नाम व नाम आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। ईश्वर को
मैं सूचना देता हूं कि श्री अनमोल लकड़ा की सिफारिश छोटानागपुर के महामाननीय बिशप स्वामी को दी गई। उसे आगामी पदस्थापन में छोटानागपुर के बिशप स्वामी सितंबर महीने की दिनांक 3 तारीख 2021 को देने वाले हैं। वह डीकन के पवित्र पद और सेवकाई के लिए अपने को अर्पण करने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई ऐसा कारण या यथार्थ रीति से रोकने वाली बात आप जानते हो जिससे उसे डीकन के पद पर स्थापित करना उचित ना हो, तो कृपया मुझे सूचना देने की कृपा करें और वही बात तुरंत उपरोक्त छोटानागपुर डायसिस के बिशप के पास प्रकट करना चाहिए। एक जोड़े का विवाह पुकार है। लव पुष्पन्ना कुंवर श्री किशोर एवं श्रीमती दाउलेन पन्ना का सुपुत्र रघु हड्राटोली लोहरदगा पैरिसी NI का सदस्य और उसकी वचन दुल्हन सुश्री अंजलि कुजूर कुमारी लालदेव तिर्की एवं सुषमा इक्का की सुपुत्री सेरेन हाथू लोहरदगा जुरिया बंसरी जेम्स प्रार्थना समूह की सदस्य, इन दोनों का विवाह पुकार का आज प्रथम दिन है। आप में से यदि कोई विवाह में ना जोड़े जाएं, ऐसा उचित कारण जानते हो तो विवाह से पहले इसकी हमें सूचना प्रदान करने की कृपा करें और अन्यथा सदा के लिए चुप रहना चाहिए। आइए हम इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, विवाह को तूने स्थापित किया, उसमें आज भी जुड़ते हैं। हमारे विनती जितने कोई पवित्र विवाह के लिए तैयारी हो रहे हैं, उन सबों को आशीष दे कि शरीर मन आत्मा में तैयारी होकर के उस पवित्र बंधन में जुड़े। उनकी सारी तैयारियों पर आशीष तू ही उंडेल, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।